ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं श्री गुरुपदम् मंत्रमूलं श्री गुरुवाक्यं मोक्षमूलं श्री गुरुकृपा। गीता के अध्याय 4 का यह 7वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान के अवतार लेने का समय का कथन किया गया है। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। यदा यदा यानी जब जब, ही यानी भी, धर्मस्य यानी धर्म की ग्लानि, हानि, भवति यानी होती है, भारत यानी है भारत, अभ्युत्थानम यानी वृद्धि, धर्मस्य यानी धर्म की, तदा यानी तब, तब आत्मानम यानी अपने रूप को, सृजामि यानी अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूपों में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब धर्म की वृद्धि और अभ्युत्थान के लिए मैं अपने रूप का सृजन करता हूँ और साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि निहारिकाओं के एकमात्र निरालंब स्वामी अपने सगुण रूप, अपने अवतार लेने के समय का इशारा कर रहे, कंडीशन बता रहे, अवस्था बता रहे। भगवान के अनुसार जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण कराया था ब्रह्मा के द्वारा, तो उसमें पंच तत्व, 5 प्रकृति, 3 गुण ठीक से उसमें सामंजस्य स्थापित किया था। अनेकानेक जीवधारियों का निर्माण किया था, किंतु जब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों का बड़ा अच्छा संतुलन था, आवश्यकता के अनुसार था। लेकिन समय बीता, दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, शताब्दी बीती, सहस्त्राब्दी बीती, और एक समय आया जब युग बदला, युगाब्द आए, तो जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आ गया। कोई भी चीज रखे रहना या कोई भी चीज का क्षरण होता है, कोई भी व्यवस्था का शिथिलन होता है, कोई व्यवस्था में धीरे धीरे टूटन आती है। तो क्या हुआ कि समाज में, सृष्टि में, लोक में जो सतोगुण था वो सप्रेस हो गया, दब गया, छिप गया, और रजोगुण और तमोगुण बाहर निकल कर आ गए। तो रजोगुण से राक्षस और तमोगुण से शैतान पैदा हो गए। मतलब तमोगुण से
अत्यंत बर्बर और हिंसक प्रजातियां पैदा हो गई। और इस विक्षोभ से क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो आसुरी, तामसी और निम्न कोटि की राजसी शक्तियों की प्रधानता होने लगी, प्रधानता हो जाती है, ऐसा होता है। तो सतोगुण की एकदम न्यूनता हो जाने से जो शुद्ध रूप से स्वार्थ परक लोग थे, सेल्फिश लोग थे, उन्होंने क्या किया कि भगवान की यह सुंदर हरी भरी वाटिका, ये उपवन, ये स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर, ये स्वर्ग से भी ज्यादा कीमती, ये स्वर्ग से भी ज्यादा आपको परमात्मा बोध की ओर ले जाए। स्वर्ग में कोई व्यक्ति परमात्मा को पा नहीं सकता। स्वर्ग जो है भोग भूमि है, स्वर्ग जो है वो आपको जगा नहीं सकता। लेकिन ये बगीचा ऐसा था जिसके पेड़ के नीचे बैठकर आप ध्यान करके परमात्मा को पा सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि उस बगीचे में खरपतवार उगने लगे, उस बगीचे में सियार उगने लगे, कांटेदार पौधे उगने लगे, उस बगीचे में हिंसक पशु पैदा होने लगे, उस बगीचे में कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे, और भगवान का यह बगीचा धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा, नष्ट भ्रष्ट होने लगा। ये सुंदर सृजन, ये जगत, ये सौंदर्य से भरा पूरा जगत, ये आनंद से भरा पूरा जगत, ये प्रेम से भरा पूरा जगत कुरूपता की ओर बढ़ने लगा, दुख की ओर बढ़ने लगा, घृणा की ओर बढ़ने लगा। आदमी किसी और से परेशान नहीं, आदमी अपने आप से परेशान है, आदमी खुद अपना दुश्मन है, आदमी खुद अपने हाथ से अपने कामों को बिगाड़ता है। आदमी खुद अपने लिए अमृत बो सकता था लेकिन जहर बोता है। आदमी खुद अपने लिए आनंद का समय गुजार सकता था लेकिन जानबूझ के दुख में पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति हो गई, संसार की जो सर्वोच्च सत्ता का, संसार के सर्वोच्च सत्य का, संसार के सर्वोच्च कल्याणकारी तत्व का, संसार के सर्वोच्च सौंदर्य की अभिव्यक्ति का, संसार के प्रेम विहीनता में परम दिव्य प्रेम का, परम करुणा का, परमोच्च दया का, सर्वोच्च कृपा का जो सागर सगुण परमात्मा है, उसको आना पड़ता है। हम कहते हैं कि दया के आप हो सागर, समझ लो मुझको भी गागर। दया के आप हो सागर, समझ लो मुझको भी गागर। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। भगवान की कृपा यदि एक बार हो जाए किसी को, तो भगवान की कृपा हो, इसके लिए भगवान आते हैं। सतगुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया के इस व्यामोह में, माया की इस भूल भुलैया में, माया की इस मूर्छा में जो मोहित जीव है, जगत है, वो इतना ज्यादा पतित हो जाता है उस समय, इतना ज्यादा भ्रमित हो जाता है उस समय कि अधर्म के मार्ग को वो धर्म समझ के चलने लग जाता है। उसको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो अधर्म है, और वो उसको धर्म समझकर करने लग जाता है। उसको धर्म और अधर्म में किंचित भी कोई अंतर दिखाई नहीं देता। धर्म को अधर्म मान लेता है और अधर्म को धर्म मान लेता है, धर्म का शत्रु और घोर विरोधी हो जाता है। वो ज्ञानियों को सताने लग जाता है और अज्ञानियों के चरण चाटने लग जाता है।
कर्ता भोक्ता पने में उसकी चेतना इतनी ज्यादा मूर्छित और जड़ हो जाती है, तीनों गुणों और प्रकृति के विभागों के कार्यों में वो अपने आप को अहंकारी कर्ता मानने लग जाता है, अपने कर्तापने को आरोपित कर लेता है। और क्या होता है, वो व्यर्थ के दुख सुख झगड़े भयंकर अशांति में जीकर राक्षसों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। वो भक्ष्य अभक्ष्य खाने लग जाता है, वो कृत्य कुकृत्य करने लग जाता है, वो पृथ्वी पर पागल हाथियों की तरह रोंदने लग जाता है, पृथ्वी को लोगों को रोंदने लग जाता है। वो उसको धन चाहिए, उसको मकान चाहिए, उसको स्त्रियां चाहिए, चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे हत्या करा के, चाहे लूट करके, चाहे वो कैसे भी हो करके वो भौतिक वस्तुओं का संकलन की अंधी दौड़ में भागने लग जाता है। उसको अपनी अशांति, अपनी दुर्दशा, अपनी वृत्तियां, अपने अंदर के सेटअप के बिगड़ने की कोई चिंता नहीं रहती। वो माया के जाल में इतना डूब जाता है कि धर्म का बीज नष्ट होने की स्थिति आ जाती है। ऐसा एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग इसी मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो सामान्य जो आदमी होता है उसका जीवन बहुत खराब हो जाता है। वो इतनी ज्यादा विकट परिस्थिति होती है कि उस समय ज्ञानी महात्मा संत भक्त अपना शरीर भी रखने के लायक नहीं रह पाते हैं। ज्ञानियों को सरेआम पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, अत्याचार किए जाते हैं, उनकी चमड़े उधेड़ दी जाती है, उनको ढोंगी कहा जाता है, उनमें लात मारी जाती है। इतनी खराब स्थिति में परमात्मा के प्यारे और प्यासे लोगों की दुर्दशा होती है। और भगवान को जानने के जिज्ञासु तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते उस जमाने में। और सामान्य जो आदमी होता है उसकी तो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे रेगिस्तान में कोई भटक रहा हो, एकदम रेगिस्तान की तरह तप्त उबाऊ दाहकारी उजाड़, ऐसी अब मरे के तब मरे मृत्युदायी। और दूर दूर तक कोई शीतल आश्रय, कोई नकलिस्तान, कोई हरा वृक्ष, कोई पानी की जगह बिल्कुल नहीं मिलती उसे। जहां जहां वो देखता है वहां वहां वासना की मृत तृष्णा होती है। जहां जहां वो देखता है वहां रेत और धूल से भरी हुई आंखों से, मतलब आंधियों से उसकी आंखें जो है वो अंधी हो जाती हैं। वृत्तियां कामनाएं ऐसी सूखी और गर्म रेत की तरह यहां वहां उड़ती रहती हैं। दुखी दुख, परेशानी परेशानी, मूर्छित हो जाता है। रात आती है, भयंकर ठंडी रात, रेगिस्तान की, हड्डियां तक कपने लग जाए। ऐसे वातावरण में फिर जीव बार बार मरता है और बार बार उसी वातावरण में जन्म लेता है। क्या करे, कहां जाए? असंख्य दुख उसको उठाने पड़ते हैं। इंद्रियों की अतृप्त प्यास के अलावा कुछ भी नहीं सोचता उसको। तब परमात्मा चैतन्य से एक सद्गुरु रूपी एक बूंद आती है जो समुद्र जैसी सामर्थ्यवान होती है। उस बूंद में सागर भरा रहता है। वो कृपा का सिंधु होती है। वो जो बूंद आती है सद्गुरु रूपी, वो झरना फूटता है उस रेगिस्तान में और ऐसा लगता है मानो नकलिस्तान हो गया हो और परमात्मा के प्यास से लोग एकत्रित होने लग जाते हैं उस स्थान के चारों ओर, उस सद्गुरु के चारों ओर। वो चैतन्य के एक सद्गुरु रूपी एक ऐसा अवलंबन होता है, एक ऐसा झरना होता है, एक ऐसा प्यारा सा मरुद्यान होता है। वो एक उद्धारक होता है, एक मसीहा होता है, एक कृपा और प्रेम और करुणा का सागर का प्रकट रूप होता है। क्योंकि धर्म की, आत्मधर्म की परम गिलानी उत्पन्न हो रही है उस समय। लोग धर्म की घृणा और ग्लानि की दृष्टि से, धर्म को इतना ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखने लग जाते हैं और अधर्म से प्रेम करने लग जाते हैं।
अधर्म में उन्हें धर्म की भ्रांति होती है, और सभी ओर पाखंड, धार्मिक दुराचार, कर्ता का अभिमान, व्यर्थ की क्रियाएं, निम्नतम स्थिति, हिंसा की भयानक अवस्था, स्वार्थ का डाकूपन, छीना झपटी, कपट की कुटिलता, घात प्रतिघात, कमीनेपन की हद, अंधेपन की पराकाष्ठा, आतंक का बोलबाला, बर्बरता, कायरता, क्रूरता, वासनाएं, स्वार्थ का तांडव मचा हुआ होता है उस समय। इस अवस्था में परमात्मा को जानने की प्यास रखने वाले लोग ढूंढे ढूंढे नहीं दिखते हैं। कोई बिरला आदमी ही सदगुरु को मिल पाता है। तब परमात्मा अस्तित्व का यह एक बिंदु, जिसमें सागर जैसी अपरिमित शक्ति है, छिपी है, यह प्रकट होता है सदगुरु के रूप में। उसका नाम चाहे कुछ भी हो जाए, राम कह लो, कृष्ण कह लो, या कोई और नया सदगुरु, कोई और नया नाम, ये सदगुरु अपना क्षेत्र बड़ा असीम कर देते हैं। कोई सीमा नहीं। वो भारत में बैठे हों, लेकिन इंग्लैंड में बैठे हुए जिज्ञासु को भी आकर्षित कर लेते हैं। 5-5 हजार, 6-6 हजार किलोमीटर पूरी पृथ्वी पर उनका दायरा होता है। तब ये अवतार, ये राम और कृष्ण जैसा विराट रूप लेके आते हैं। उनके एक हाथ में एक प्रेम की करुणा है, दया है, आशीर्वाद है, भक्तों को संभालने का सामर्थ्य है, और दूसरे हाथ में उनके शस्त्र है, दुष्टों का विनाश करते हैं। उनकी एक आंख में ज्वाला है, ज्वालामुखी है, जलाने की क्षमता है, शिव का नेत्र है, और उनकी दूसरी आंख में करुणा है, दया है, प्रेम है, कृपा है, ज्ञान है। तब वे विश्व का फिर पुनर्विन्यास करते हैं, रीओरिएंटेशन करते हैं, और धर्म स्थापना करते हैं। और धर्म क्या है? आत्मा की ओर यात्रा करना, यह धर्म है, और पदार्थ की ओर यात्रा करना ये अधर्म है। तो वो इसका अभ्युत्थान करते हैं, यानी इसका पुनर्जागरण करते हैं। वो उसका उद्धार करने के लिए और भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इस मलमूत्र और विष्ठा के देह में आत्मा रूपी भगवान विराजे हैं। अरे मित्रों, ये सूकर अवतार नहीं तो क्या अवतार होगा? मल है, मूत्र है, इसके अंदर तुम्हारी चेतना दबी हुई है, और मल मूत्र के छिद्रों में और तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतना निरंतर काम और क्रोध में फंसी हुई है। वहां से उस चेतना को निकाल के लाते हैं, तो ये बराह अवतार तो तुम्हारे अंदर ही हो जाता है। समझो इन अवतारों के बड़े रहस्य। मैंने सिर्फ एक अवतार का रहस्य बताया। समय आएगा तो सारे अवतारों के गहन रहस्य आपके सामने प्रकट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से जब भगवान अवतार लेते हैं, तो वो कभी राम के रूप में, तो वह कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी महावीर के रूप में, तो कभी गौतम बुद्ध के रूप में, तो कभी गोरख के रूप में, तो कभी कबीर के रूप में, तो कभी नानक के रूप में, कभी दादू के रूप में, कभी पलटू के रूप में, कभी अखंडानंद के रूप में, कभी ज्ञानानंद के रूप में। अरे कितने कितने नाम हैं उनके, गिनाते जाओ, रात और दिन गिनाते जाओ। ऐसे रूप में वो आते हैं। कभी गीता सुनाते हैं, तो कभी उपनिषद की बात करते हैं, तो कभी वो कपिल मुनि की तरह सांख्य की बात करते हैं, तो कभी पातंजलि के रूप में योग से परमात्मा को प्राप्त कराने की बात करते हैं। ऐसे अनेक अनेक रूप में वो आते हैं, और पूरे जगत में उनकी वाणी के रूप में, उनके ज्ञान के रूप में, उनके प्रेम के रूप में, उनकी करुणा के रूप में, उनकी रक्षा के रूप में, उनकी दया के रूप में आपको दुष्टों से बचाते हैं और ज्ञान का आलोक फैलाते हैं। यह भगवान का विशुद्ध आत्मा रूप है, यह भगवान का विशुद्ध निज रूप है, यह भगवान का तदात्मानम आत्मा रूप का भौतिक प्रकटीकरण है। ये आत्मा का भौतिक प्रकटीकरण है। वो परमाणु ही नहीं होते जिनसे तुम बने हो। परमात्मा जिन परमाणुओं से बना है,
सदगुरु जिन परमाणुओं से बना है वो परमाणु ही नहीं होते हैं, वो परमाणु बड़े अलग परमाणु हैं, वो सृष्टि के बहुत स्पेशल टाइप का परमाणु है। वो परमाणु नहीं है जिनसे सामान्य व्यक्ति का शरीर बनाता है। इसलिए लोग उनकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते, उनको भी अपने जैसा कामी भोगी समझते हैं। शिशुपाल जैसे दुष्ट उनको गालियां भी देते हैं। वो आप जैसे कामी भोगी नहीं, आपको लगता है क्योंकि आप अपने जैसा अपने दुर्गुणों को सदगुरु में आरोपित कर लेते हैं। सदगुरु भगवत्ता का साक्षात रूप है। सदगुरु भगवत्ता का जिज्ञासु में सृजन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, आत्मबोध का प्रकटीकरण करते हैं, जागरण का प्रकटीकरण करते हैं, कर्तापने से हटाते हैं, साक्षी ध्यान भान और जागरण परम जागरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग खोल देते हैं और तुम्हारी लुप्त होती हुई इस चेतना को ज्ञान में पुनर्प्रतिष्ठित करते हैं। तुम पूरी तरह कॉन्शियस हो जाते हो, पूरी तरह अवेयर हो जाते हो, तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो और तुम्हारे अंदर ज्ञान का पुनर्प्रतिस्थापन करते हैं, पुनर्स्थापन करते हैं। ऐसा हो जाता है। और बाकी के जो लोग जो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, सतोगुण की तरफ प्रवृत्त करते हैं उनको। और जो तमोगुणी कौरव थे, जिनके सुधरने की कोई संभावना नहीं, उनको डिसमेंटल करते हैं, उनके समाप्त कर देते हैं। अर्थात आंतरिक जो कुवृत्तियां हैं, जो अंदर कांव कांव कर रही हैं कौरव के रूप में, वो तुम्हारे साक्षी रूपी ज्ञान के इस शस्त्र से तुम्हारी पूरी की पूरी कुवृत्ति रूपी कौरवों को नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं और बाहरी दुष्ट दानवों द्वारा भी तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित कर देते हैं, लंबे समय के लिए सुरक्षित कर देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो